नमस्कार, मैं हूं निखिल अवस्थी। दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। आइए नजर डालते हैं प्रदेश भर की बड़ी खबरों पर आज के न्यूज बुलेटिन में। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिलाया भरोसा, अफगानिस्तान में फंसे हिमाचलियों को सुरक्षित निकालेगी सरकार। होली को मिली तहसील की सौगात, मुख्यमंत्री बोले मंडी में जीत का सपना छोड़ दे कांग्रेस। प्रदेश में चारा और विश्वविद्यालय में घोटाले पर युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, मांगी सीबीआई जांच। पत्र बम से खलबली मचाने वालों पर चलेगा कांग्रेस का चाबुक, सबक सिखाएगी पार्टी। रावी में कूदा पीडब्ल्यूडी का रिटायर्ड मुलाजिम, पानी के तेज बहाव में बहा, पुलिस ने छेड़ा सर्च ऑपरेशन। हिमाचल में कोरोना के 261 नए मरीज, संक्रमण से हमीरपुर में मरीज ने तोड़ा दम। हिमाचल में कल से भारी बारिश का अलर्ट, फिर से रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून, नदी नालों के किनारे ना जाएं लोग। और अब समाचार विस्तार से। अफगानिस्तान में फंसे हिमाचल के दोनों युवाओं को सुरक्षित घर पहुंचाया जाएगा। इनमें से एक युवक एयरपोर्ट पहुंच गया है और दूसरे के बारे में भी पता किया जा रहा है। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में कही। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद बदले हालात के बीच वहां फंसे दोनों हिमाचलियों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को धर्मशाला में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान में फंसे इन युवाओं के परिजनों ने दोनों की वापसी की बात रखी थी, जिसे लेकर सरकार ने केंद्रीय विदेश मंत्रालय को सूचित कर दिया है। सरकार अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की वापसी को लेकर मजबूती से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही ये दोनों सकुशल लौटेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कांगड़ा एयरपोर्ट के मुद्दे को केंद्र और वित्त मंत्रालय के पास जोरदार ढंग से उठाया है। वित्त मंत्रालय ने इसके विस्तार के लिए 400 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की है। बता दें कि मुख्यमंत्री विधायक अरुण मेहरा की माता के निधन के बाद संवेदनाएं व्यक्त करने नगरोटा भी आए। चंबा के दूर दराज के होली को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तहसील की सौगात दी है। पांगी और भरमौर विधानसभा हलकों में 450 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास कर लोगों की सालों पुरानी मांगें मानकर मुख्यमंत्री ने बड़ी राहत दी है। विस्तार से देखिए ये रिपोर्ट। भरमौर और पांगी के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उद्घाटनों और शिलान्यासों की झड़ी लगा दी। मुख्यमंत्री ने 84 परिसर में जनसभा को संबोधित करते हुए होली को तहसील बनाने की घोषणा की। इस दौरान सीएम ने विधानसभा हलके में 3 प्राथमिक स्कूलों समेत जगत पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का भी ऐलान किया। सीएम ने माध्यमिक स्कूल धिमला का दर्जा बढ़ाकर उच्च और छतराड़ी में राज्य सहकारी बैंक की शाखा खोलने के लिए सर्वे करवाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि होली उतराला सड़क के 16 किलोमीटर की फॉरेस्ट क्लियरेंस का मामला देहरादून भेज दिया है। धर्मशाला रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी लोकसभा सीट पहले भी भाजपा के पास थी और आने वाले लंबे समय तक रहेगी। कांग्रेस जीत का सपना छोड़ दे। मंडी लोकसभा के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये लोकसभा हमारे ही पास थी पहले भी, और आने वाले समय में भी ये लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहेगी। बदली हुई परिस्थितियों को उनको समझना चाहिए, और जहां तक मेरे प्रवास के बारे में, उसके बारे में मुझे लगता है कि उनको स्वाभाविक रूप से चिंता हुई है। जब से कोविड फैला था उसके कारण मैं बाहर नहीं जा पा रहा था ज़्यादा, इसलिए हम नहीं जा रहे थे क्योंकि लोगों के बीच में जाकर के भीड़ हो जाती है, भीड़ के कारण संक्रमण फैलने की ऐसी संभावनाएं रहती हैं। तो अब जब मैं बाहर निकल रहा हूं तो उनको बेचैनी है, परेशानी है, और ख़ास तौर से भरमौर का इलाका जहां बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे इनॉग्रेशन के लिए थे, फाउंडेशन स्टोन के लिए थे, जो लंबित थे और क्षेत्र के विकास के लिए ज़रूरत थी, उन प्रोजेक्ट को हम शुरू कर सके, जो बन करके तैयार हुए हैं उनको हम लोगों को समर्पित कर सकें। तो वो हम पिछले कल किए, और बहुत जल्दी दोबारा मैं चंबा डिस्ट्रिक्ट के टूर पे आने वाला। कैग द्वारा जारी रिपोर्ट में हिमाचल में हुए घोटालों पर युवा कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ रोष रैली भी निकाली। इस दौरान घोटालों की जांच करवाने को प्रदेश भर से राज्यपाल को ज्ञापन भेजे गए। प्रदेश के पशुपालन विभाग में हुए चारा घोटाले और हिमाचल विश्वविद्यालय में हुए घोटाले के मामले को लेकर युवा कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान युवा कांग्रेस ने प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया और राज्यपाल को जांच के लिए ज्ञापन भेजे। साथ ही रोष रैली निकाल जयराम सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। घोटाले वालों की सरकार, हाय थू, हाय थू, हाय
गौरतलब है कि कैग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश में घोटाले होने की बात कही गई थी। युवा कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश सरकार को सीबीआई से इसकी जांच करवानी चाहिए ताकि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। पत्र बम की सियासत से कांग्रेस में खलबली मचाने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने अनुशासन समिति की बैठक बुलाने का फैसला लिया है। शिमला से देखिए विस्तार से ये रिपोर्ट। कांग्रेस में पत्र बम की सियासत से पार्टी अध्यक्ष को कमजोर साबित करने वालों का अब नंबर लगने वाला है। प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने अनुशासनात्मक समिति की बैठक बुलाकर ऐसे लोगों पर कड़ी कार्यवाही कर सबक सिखाने की बात कही है। राजधानी शिमला में कांग्रेस कप्तान अनुशासनात्मक समिति के पदाधिकारियों को जल्द से जल्द बैठक कर ऐसे पत्र जारी करने वालों पर कार्यवाही करने को कहा है। राठौर ने साफ तौर पर कहा है कि अनुशासन किसी को भी भंग नहीं करने दिया जाएगा। इसी दौरान बिलासपुर जिला की कार्यकारिणी भी भंग कर दी गई है। जिलाध्यक्ष को भी इस संबंध में सूचित कर हफ्ते भर में सभी नेताओं के साथ बैठकर नई कार्यकारिणी का प्रारूप भेजने के निर्देश दिए गए हैं। चंबा में उफनती रावी में एक सेवानिवृत्त कर्मचारी ने छलांग लगा दी। छलांग लगाने के बाद अधेड़ पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसका फिलहाल कोई पता नहीं चल पाया है। चंबा शहर के पुराने बालू पुल से बुधवार को लोक निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी ने रावी में छलांग लगा दी। देखते ही देखते व्यक्ति रावी के तेज बहाव में बह गया। फिलहाल व्यक्ति का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन छेड़ दिया है। बताया जा रहा है कि लोक निर्माण विभाग से रिटायर्ड अपर धड़ोग मोहल्ले के प्रकाश चंद ने बुधवार सवेरे पुराने बालू पुल से रावी में छलांग लगा दी। प्रकाश चंद को नदी में कूदते देख आसपास से लोग मौके पर पहुंच गए। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, प्रकाश चंद तेज बहाव में बह गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रकाश चंद की चप्पलें और नकदी कब्जे में ली। सदर पुलिस थाना प्रभारी इंस्पेक्टर स्कीनी कपूर ने बताया कि पुलिस ने सर्च ऑपरेशन छेड़ दिया है। आज चौकी में सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने बालू पुल से छलांग लगा दी है, जिसकी उम्र करीब 65 साल है। नाम प्रकाश चंद, मोहल्ला रोग का बताया है। इसकी तलाश की जा रही है। इसकी की जा रही है। करीब 11 बजे मिली, फिर बालू पुल से तलाश करते करते अभी हम उदयपुर की तरफ जा रहे हैं। हिमाचल में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 261 नए मामले सामने आए और हमीरपुर में एक संक्रमित की मौत हो गई। हिमाचल में कोरोना फिर से लोगों को डराने लगा है। बुधवार को खतरनाक वायरस के संक्रमण से हमीरपुर में एक मरीज की मौत हो गई और प्रदेश भर में 261 लोग संक्रमित हो गए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2733 पहुंच गया है। बुधवार को मंडी में सबसे ज्यादा 68 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा बिलासपुर में 26, चंबा में 34, हमीरपुर में 51, कांगड़ा में 7, किन्नौर में 4, कुल्लू में 14 और लाहौल स्पीति में 2 लोग वायरस की चपेट में आ गए। वहीं राहत की बात यह है कि 230 लोगों ने कोरोना को हराकर जंग जीत ली है। वहीं प्रदेश में कोरोना से अब तक 3542 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 2,10,980 लोग पॉजिटिव हुए हैं, जिनमें से 2,04,681 कोरोना को हराकर पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। पीस मिल कर्मियों की टूल डाउन स्ट्राइक से हिमाचल पथ परिवहन निगम के डिपुओं में कामकाज प्रभावित होने लगा है। बुधवार को हड़ताल के दूसरे दिन भी कर्मचारी मांगों को लेकर अड़े रहे। शिमला से पेश है विस्तार से रिपोर्ट। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे एचआरटीसी के पीस मिल वर्कर्स ने बुधवार को भी प्रदेश भर में काम ठप रखा। इससे एचआरटीसी का कामकाज प्रभावित होकर रह गया। कर्मचारियों ने टूल डाउन स्ट्राइक कर वर्कशॉप में काम बंद कर दिया। कोर कमेटी के उप प्रधान संजीव कुमार ने कहा कि प्रदेश भर में एचआरटीसी के 28 डिपोओं में 933 कर्मचारी काम कर रहे हैं, पर इनके लिए सरकार ने कोई पॉलिसी ही नहीं बनाई है। कई पीस मिल कर्मचारी बिना अनुबंध में आकर सेवानिवृत्त हो गए हैं। कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि 26 अगस्त तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। वहीं हड़ताल के चलते एचआरटीसी की सभी कर्मशालाओं में बसों की रिपेयरिंग का काम ठप पड़ गया है। हिमाचल में कमजोर पड़ रहा मानसून जल्द ही रफ्तार पकड़ने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी कर लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। पेश है वेदर रिपोर्ट। हिमाचल में अगले 3 दिन गुरुवार से शनिवार तक भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इस दौरान कई जगहों पर गर्जन के साथ भारी बारिश होगी। प्रदेश भर में 24 अगस्त तक मौसम खराब रहेगा। बुधवार को प्रदेश भर में दिन के समय मौसम साफ रहा
और खिली चटक धूप के बीच अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा कि प्रदेश भर में अगले 3 दिन भारी बारिश होगी। इसके लिए लोगों को सतर्क रहना होगा। और अब चलते चलते हिमाचल में प्रमोशन के लिए विभागीय परीक्षा बोर्ड फेयर लॉन्च ने जारी किया शेड्यूल। 13 से 21 सितंबर तक इम्तिहान देंगे मुलाजिम। बिलासपुर में कार्यभार छोड़ने से पहले नलवाड़ी मेले में चिट्टे के साथ पकड़े कांस्टेबल को बर्खास्त कर गए एसपी दिवाकर शर्मा। पठानकोट मंडी 4 लेन प्रभावितों को 31 अगस्त से पहले मिलेगा मुआवजा। नूरपुर प्रशासन ने तेज की 100 करोड़ बांटने की प्रक्रिया। नगर निगम धर्मशाला के एक्सियन सस्पेंड। उप महापौर और पार्षद से बदसलूकी पर हुई सख्त कार्रवाई। और फतेहपुर के तलाड़ा के जवान की मौत। 20 दिन पहले घर छुट्टी आए थे असम राइफल के हवलदार। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और देखना ना भूलें शिमला से 9:30 बजे हमारा विशेष लाइव प्रसारण।